हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जायसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट हिस्ट्री का लेक्चर वीडियो लेकर आ गया दोस्तों, जिसमें आज के दिन हम लोग लेक्चर पढ़ने वाले हैं वो है हमारे 10th स्टैंडर्ड के लिए हिस्ट्री सब्जेक्ट का जो पहला चैप्टर चल रहा है दोस्तों, जिसका नाम है हिस्टोरियोग्राफी डेवलपमेंट इन द वेस्ट। आज हम इस पर्टिकुलर चैप्टर का लेक्चर नंबर 4 आपको लेकर आ गए हैं। और साथ ही मैं आपको एक और चीज बता दूं दोस्तों कि ये जो लेक्चर है, लेक्चर नंबर 4, ये इस चैप्टर का आखिरी लेक्चर होने वाला है। यानी फाइनली हमारा ये जो चैप्टर है जिसका नाम है हिस्टोरियोग्राफी, ये हो जाएगा टोटली कंप्लीट। तो चैप्टर नंबर 1 आज के दिन कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम लोग आगे आपके लिए और भी हिस्ट्री के जो लेक्चर्स है वो लेके आएंगे, ज्योग्राफी भी आपके लिए लेकर आने वाले हैं, तो वो भी आप देख सकते हो। बहुत सारी चीजें आपको मिल जाएगी। बस आप लोग का एक काम ये करना है, आप लोग को अपनी तरफ से डेली आप लोग हमारे वीडियो सेक्शन को और प्लेलिस्ट सेक्शन को जरूर से चेक करते रहना, क्योंकि आपको आपके लिए उसमें बहुत सारे वीडियोस हमने डाला हुआ है। पहले से भी साइंस एंड मैथ्स के एंटायर सिलेबस हमने कंप्लीट करके रखा हुआ है आप लोग के लिए, एंड जो हिस्ट्री ज्योग्राफी वगैरह है वो भी हम लोग कंटिन्यूअसली डालते रहेंगे, तो वो आपको दिखता रहेगा। तो जो भी हम लोग वीडियोस अपलोड करेंगे उसको आपको थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा कि कौन से आ रहे कौन से नहीं आ रहे, क्योंकि देखो हर वीडियोस के नोटिफिकेशन जाते नहीं है। तो ये जरूर से आप लोग की जिम्मेदारी, आप लोग चेक कर लेना, ठीक है। और साथ ही में जो हमारा सेकंड चैनल है उसको भी विजिट करके सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही में अगर आपने इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो नहीं किया है तो जरूर से फॉलो कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। बेसिकली आपको याद होगा कि लेक्चर नंबर जो 3 था, इसमें हमने देखा था कि किस प्रकार जो नोटेबल स्कॉलर थे उसमें से जो हमारे कार्ल मैक्स थे उन्होंने क्या कहा था, फिर जो हमारे लियोपोल्ड वॉन थे हमारे, ठीक है ना, उन्होंने भी क्या कहा था, ये सभी चीज हमने डिस्कस किया था। और उसके पहले आपको याद होगा कि मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी के बारे में एंड नोटेबल स्कॉलर्स के जैसे कि वोल्टायर थे, उनके बारे में हर चीज हमने एक्सप्लेन की हुई थी। तो आज फाइनली हमारे आखिरी लेक्चर में हमें 2 से 3 टॉपिक पढ़ना है। सबसे पहला जो आज का जो टॉपिक है दोस्तों वो है दोस्तों एनालिस्ट स्कूल। अब ये एनालिस्ट स्कूल होता क्या है इसके बारे में थोड़ा सा आपको डिटेल में बताऊंगा, तो आपको वीडियो को एंड तक देखना होगा, तभी आपको समझ में आ जाएगा एनालिस्ट स्कूल। अब इसका मतलब है क्या, एनालिस्ट स्कूल का ये जो मतलब है ये एग्जैक्टली है क्या, ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान से सुनोगे तो नॉर्मली क्या हुआ कि जब जैसे 20वीं सदी की शुरुआत हुई, 20वीं कभी सदी की जो शुरुआत हुई कैसे हुई, लगभग 2000 के आसपास जो टाइम पीरियड था वो 20th सेंचुरी की वहां पे शुरुआत हो गई। तो वो टाइम पे जो फ्रांस जो कंट्री था उसमें जो हिस्टोरियोग्राफी जो है ना बहुत ज्यादा डेवलप कर रहा था, क्योंकि लोग को जो है ना हिस्ट्री के पढ़ने के लिए बहुत ज्यादा रुचि आ रही थी, दिलचस्पी आ रही थी कि लोग जानना चाहते थे कि यार ये हमारे पास्ट में क्या हुआ है और हिस्टोरियोग्राफी को एक प्रॉपर डिसेंट तरीके से हम कैसे लिखे। तो ये जो इंटरेस्ट था वो फ्रांस में बहुत ज्यादा डेवलप हो चुका था हिस्टोरियोग्राफी को लेके, ठीक है। तो जो फ्रांस में एक तरीके से स्कूल्स वगैरह क्या किया गया, डेवलप किया गया, सो दैट लोग हिस्टोरियोग्राफी के बारे में पढ़ पाए या फिर इन शॉर्ट हिस्ट्री पढ़ पाए, तो उसी को कहा जाता है दोस्तों एनालिस्ट स्कूल। क्या कहते हैं उसको, एनालिस्ट स्कूल कहते हैं। इट इज अ फ्रेंच टर्म यानी फ्रांस में है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द एनालिस्ट स्कूल। तो एनालिस्ट स्कूल क्या करता है, इट गिव्स द डायरेक्शन। क्या डायरेक्शन देता है कि लोग को हिस्ट्री को किस तरह पढ़ना चाहिए। अब जैसे कि आपको मैं एक गाइडेंस कर रहा हूं, एक तरीके से क्या कर रहा हूं, एक डायरेक्शन दे रहा हूं कि आप जो हिस्ट्री पढ़ते थे जस्ट रीड करके चले जाते थे, रट्टा मार के आंसर चले जाते थे, भले आपको उसके बारे में पता नहीं होता था। लेकिन आज के बाद जब भी आप हमारे वीडियोस देख के और लर्न करोगे, पढ़ाई करोगे, तो आपको माइंड में रहेगा कि अगर मैं कल को आपको पूछ दूं यार हिस्टोग्राफी का मतलब क्या होता है, तो आप खुद से भी लिख पाओगे। अगर आपने भले ही वो क्वेश्चन को पढ़ा नहीं होगा फिर भी आपको दिमाग में कंसेप्ट तो रहेगा कि यह सर ने एक्सप्लेन किया था कि हाँ हिस्टोग्राफी का मतलब ये होता है। हिंदी में तो याद रहेगा ना, जो मैं बोलता हूं वो तो याद रहेगा, तो उसको आप टूटी फूटी इंग्लिश में भी लिखोगे तो एटलीस्ट जहां पे 0 मिलने वाले थे आपको वहां पे 1 मार्क्स तो मिलेगा ना। तो ये फर्क क्रिएट हो जाएगा आप लोग के इस पढ़ने की टेक्निक से। तो उसी प्रकार ये जो हिस्टोरियोग्राफी जो एनालिस्ट स्कूल था वो क्या कर रहा है, एक न्यू डायरेक्शन क्रिएट कर रहा है हिस्ट्री को पढ़ने के लिए। और साथ ही में यहां पे हिस्ट्री को बहुत ज्यादा रिकॉग्निशन मिल रहा है कि कौन कौन से लोग थे, क्या थे, उसके हिसाब से रिकॉग्निशन मिल रहा है यहां पे, ठीक है। तो उन्होंने एक चीज बोला था कि जो हिस्ट्री अभी जो है ना, ये जो 20th सेंचुरी में जो हिस्ट्री आ रहा है अकॉर्डिंग टू द एनालिस्ट स्कूल, जो फ्रेंच टर्म है यहां पे फ्रांस के हिसाब से, कि जो हिस्ट्री है ना वो सिर्फ पुराने जमाने में जो घटनाएं हुए उसके आधार पे नहीं है, ये सब चीज के आधार पे है। जैसे कि यहां पे अगर मैं बात करूं कि हिस्ट्री इज अबाउट नॉट ओनली अबाउट द राइटिंग, यानी लिखना सिर्फ हिस्ट्री नहीं है, यहां पे उसको क्रिएट करना भी एक तरीके से हिस्ट्री है। और एक और चीज उन्होंने बोला कि सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल इवेंट्स जो हुए, ठीक है ना, जो पुराने में पॉलिटिक्स इवेंट हुए हैं, हम लोग ने हिस्ट्री क्या पढ़ा है अभी तक आप देखोगे तो आप 10th में आ गए, 9th तक आपने हिस्ट्री में क्या पढ़ा है कि पुराने पॉलिटिक्स इवेंट क्या हुए हैं, लड़ाइयां कैसे लड़ी गई है, कौन कौन से मुगल्स कौन कौन से क्या राज करके गए हमारे इंडिया के ऊपर। तो अदर कंट्रीज में फ्रांस का कैसे लड़ाई हुआ था ब्रिटिश के साथ, ब्रिटिश का यूरोपियंस का अमेरिका से कैसे लड़ा हुआ था, कोल्ड वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ये सब चीज हमने पुरानी चीज पढ़ी है। यानी कि कहीं ना कहीं हमने राजाओं के बारे में पढ़ा है, पॉलिटिशियंस के बारे में पढ़ा है, ग्रेट लीडर्स के बारे में पढ़ा है, पॉलिटिक्स डिप्लोमेसी ये सब चीज के बारे में पढ़ा है, ठीक है ना।
तो उन्होंने बोला कि हिस्ट्री सिर्फ इनके बारे में नहीं है, हिस्ट्री अब चेंज होगी। अब हिस्ट्री जो ऑनगोइंग सिचुएशन है इसके बारे में भी होगी, जिसमें आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी आ जाएगा, जिसमें आपके डिसिप्लिन्स आ जाएंगे, जिसमें आपके बहुत सारी लोकल पीपल, क्लाइमेट के बारे में, एग्रीकल्चर के बारे में, जो नई नई चीजें हो रही है दुनिया में उसके बारे में भी अब लिखा जाएगा। और यह भी एक पार्ट बनेगा, यह भी एक हिस्सा बनेगा हमारे हिस्ट्री का, ऐसा इन्होंने मेंशन किया था। क्लियर है? तो साइंस में, टेक्नोलॉजी में, व्यापार में, बिजनेस में, मींस ऑफ कम्युनिकेशन में, इंटरनेट का जमाना है उसमें, फिर साइकोलॉजी में, ये सब चीज में भी हिस्टोरियोग्राफी का बहुत बड़ा रोल रहेगा और हम इसको भी कंसीडर करेंगे। तो ये सब चीज कहां पे सिखाया जा रहा था? एनएलएस स्कूल में, ठीक है ना। इसीलिए ये जो एनएलएस स्कूल है ना, इसको बहुत मान्यता है। और ये शुरुआत किसने की थी? ऑब्वियसली फ्रेंच हिस्टोरियन, यानी फ्रांस के जो हिस्ट्री लिखने वाले हिस्टोरियंस थे उन्होंने इसकी शुरुआत की थी। तो यही था टोटल एनएलएस स्कूल के बारे में। क्लियर है दोस्तों? तो उम्मीद करता हूं कि एटलीस्ट आपको थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन पता चल गया होगा एनालिस्ट स्कूल के बारे में। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी। अब ये क्या मतलब है? फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी का मतलब क्या होता है? थोड़ा सा इसको ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा अलग टॉपिक है लेकिन इसको समझ जाओगे आप लोग, बहुत ईजी है, ठीक है ना। फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी, हिस्टोरियोग्राफी, ओके। अब इसको समझते हैं। अब फेमिनिस्ट का मतलब नाम से थोड़ा बहुत आइडिया लग रहा होगा आपको। ये फेमिनिस्ट जो लिखा है इसका मतलब क्या होता है? फीमेल। फेमिनिस्ट मतलब जैसे कि एक मर्दाना होता है वैसे एक औरत का होता है, करेक्ट है ना। मर्दाना यानी कि मेल के लिए, और फेमिनिस्ट क्या हो गया? फीमेल्स के लिए। तो हिस्टोरियोग्राफी नॉर्मली अगर आप कंसीडर करोगे, अगर आप थोड़ा सोचोगे, तो जितने भी हमने स्टोरी सुनी है, चाहे वो सुल्तानेट के हो, ब्रिटिश के टाइम के हो, मुगल्स के टाइम हो, एक कॉमन चीज हमने पढ़ा है दोस्तों हिस्ट्री में कि यार ना पूरा का पूरा हिस्ट्री में ना ज्यादातर मेल के बारे में बताया गया है, आदमी के बारे में बताया गया। औरतें बहुत कम है, गिने चुने। अगर मैं याद करूं, मतलब नॉर्मली मैं तो पढ़ाता हूं तो थोड़ा बहुत आपसे ज्यादा ही जानता हूं, तो यार मैं जहां तक याद करूं, चांद बीबी है, रानी दुर्गावती है, रानी लक्ष्मीबाई है, ठीक है ना। और पॉलिटिशियंस में बात करूं, इंदिरा गांधी है। तो यही सब कुछ गिने चुने चेहरे याद आते हैं यार। अगर मैं इंडिया की बात करूं, बाकी देश बाहर के भी है, लेकिन आप सोचोगे यार इतने सारे मेल को याद करेंगे तो यार सुल्तान से लेके इब्राहिम लोदी वो था, उसके बाद नॉर्मली दौलत खान लोडी आया, फिर उसका बाबर आया, बाबर, हुमायूं, अकबर, शाहजहां, जहांगीर, क्या क्या थे, इतने सारे लोग थे। यानी कि सबके सब तो मैन ही थे ना। आदमी को क्यों याद रखा जाता है? यानी कि फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी में यह बताया जा रहा था कि सिर्फ और सिर्फ हिस्ट्री को अगर याद रखना है तो सिर्फ क्या आदमी की वजह से याद रखा जाएगा? क्या फीमेल्स ने कुछ भी काम नहीं किया? क्या फीमेल्स कुछ भी नहीं थी? उनका कुछ भी वैल्यू नहीं है? तो ये सब चीज जो है फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी में डाला गया था। और यह चीज बोला गया था कि हिस्ट्री को अगर याद रखना है तो कम से कम इक्वल दर्जा तो देना चाहिए, यानी कि मेल का तो देना चाहिए, लेकिन फीमेल पॉइंट ऑफ व्यू भी आपको सोचना चाहिए, फेमिनिस्ट के हिसाब से भी आपको सोचना चाहिए, ठीक है ना। तो अगर हम कोई भी हिस्टोरियोग्राफी को, हिस्ट्री को एक विमेन के नजरिए से देखें, यानी कि एक औरत के नजरिए से देखें, तो वो जो हिस्टोरियोग्राफी रहेगा उसको हम लोग बोलेंगे फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी। क्लियर है दोस्तों? बहुत सिंपल सा इसका डेफिनेशन है। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो ये क्यों जरूरी है? अब आदमी का जो नजरिया होता है वो कहीं ना कहीं फीमेल के नजरिए से अलग होता है, तो हम जैसा सोचते हैं वो थोड़े से डिफरेंट सोचते हैं। तो कहीं ना कहीं हर एक का नजरिया इंपॉर्टेंट है। इसके लिए कुछ फीमेल्स जो थी, खासकर फ्रांस के कुछ फीमेल्स थे, यहाँ पे उनका नाम मैं मेंशन कर दूंगा आपको यहाँ पे। तो बहुत सारे जो फ्रेंच वीमेंस थे उन्होंने यहाँ पे अप्रोच किया एंड उन्होंने एक तरीके से यहाँ पे बोलने की कोशिश की कि क्यों ना यार आप लोग फ्रेंच वीमेंस, या फिर आप बोल सकते हो इंचर्ड वीमेंस को क्यों नहीं जगह मिलती है हिस्ट्री में। ये सब चीज भी आपको सोचना चाहिए, ठीक है ना। एंड नॉर्मली बहुत सारे चीज है दोस्तों। एंड सिमोने डी ब्यूवियर, ठीक है ना, बहुत अलग नाम है इनका। सिमोने डी ब्यूवियर जो उनका नाम था वो बहुत ही, मतलब पहली बात तो फ्रांस से बिलोंग करती थी, फ्रेंच थी वो। तो उन्होंने बोला कि जो फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी है ना उसको कंसीडर करना चाहिए, ऐसा उन्होंने मेंशन किया था। एंड हर सोसाइटी में अगर बात करें तो सिर्फ मेल डोमिनेशन क्यों होता है, यानी कि आदमी का ही दबदबा क्यों होता है? फीमेल्स की भी तो कोई बात होनी चाहिए, फीमेल्स का भी तो कुछ नाम होना चाहिए। तो ऐसा उन्होंने मेंशन किया था। और उन्होंने बोला था कि वुमेन्स की लाइफ के बारे में भी रिसर्च होनी चाहिए और उनके भी कुछ जो कारनामे हैं वो सब चीज यहाँ पे हिस्ट्री में डालने चाहिए। कि सिर्फ मेल के बारे में आप लिखते हो कि मेल ने ऐसा किया, ये इंसान ने ऐसा किया, आदमी के बारे में चर्चा होती है, तो फीमेल्स के बारे में क्यों नहीं होती? तो इन्होंने बोला कि फीमेल्स के व्यापार में भी हिस्सा होता है, वो करना चाहिए। बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेशन वर्क में उनका काम होता है, अदर एक्टिविटीज में होता है। तो ये सब चीज में भी विमेंस का जो है वो नाम आना चाहिए, हिस्ट्री में उनका नाम आना चाहिए, ऐसा उन्होंने मेंशन किया था। तो जो उनका हिस्टोरिकल राइटिंग था 1990 के बाद, उन्होंने भी विमेंस को यहां पे कंसीडर किया, एक जगह दे दी गई, यानी हिस्टोरियोग्राफी में दर्जा दे दिया गया, सेकंड क्लास का एक तरीके से आप बोल सकते हो दर्जा दे दिया गया, ठीक है। तो यही सब था फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी की बात करें, ज्यादा कुछ डिटेल में हमें जाना नहीं है और इतना ही है आपके सिलेबस के हिसाब से अगर हम बात करें तो। ये हो गया सेकंड टॉपिक जो आज हमें पढ़ना था, फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी, कि यार एक विमेन के नजरिए से कैसे हम हिस्टोरियोग्राफी को देखते हैं। और आज का जो आखिरी टॉपिक है, जो लास्ट टॉपिक है जो हमें पढ़ना है आज के दिन, जो कि ये दोस्तों यहां पे
माइकल फुकॉल्ट के बारे में हम लोग को पढ़ना है। वो भी एक नोटेबल स्कॉलर रहे, जैसे कि आपको पता है कि हमने इतने सारे वोल्टायर, कार्ल मार्क्स, ठीक है ना, ये सब के बारे में पढ़ा। वैसे ही यहाँ पे एक लास्ट है जिनका नाम है माइकल फुकॉल्ट, उनके बारे में स्टडी करना है। तो पहले मैं हेडिंग डाल देता हूं, ठीक है, फिर आपको मैं थोड़ा सा इनके बारे में बताऊंगा। माइकल फुकॉल्ट, ठीक है, स्पेलिंग चेक कर लो बराबर, फुकॉल्ट। और इनका जन्म जो हुआ था वो हुआ था 1926 में, ठीक है ना, यानी कि हमारे इंडिपेंडेंस से थोड़े ही पहले, 20 साल पहले, 1926 से लेकर 1984 तक इनकी लाइफ स्पैन थी, यानी कि ये इतने साल जिए। ओके, अब इसके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। तो माइकल फुकॉल्ट कौन थे? तो नॉर्मली ये क्या थे, एक फ्रेंच हिस्टोरियन थे, फ्रांस से बिलोंग करते थे। क्योंकि देखो, आप बोलोगे कि सर सब फ्रांस से क्यों है, सब यूरोप से क्यों है, तो ऑब्वियसली ऐसा ही रहा, क्योंकि सबसे पहले जो डेवलपमेंट हुआ था वो यूरोप में हुआ था एंड फ्रांस में ही हुआ था। उसके बाद धीरे धीरे अमेरिका में हुआ, फिर हमारे एशियंस में हुआ, इंडिया में हुआ, ये सब चीज़ है। इसके लिए हम लोग जो हिस्ट्री पढ़ते हैं ना, खासकर जब भी हम लोग कंसीडर करते हैं, तो हिस्ट्री में ये सब चीज़ आ जाता है, ठीक है। तो जैसा आपके सिलेबस में जो गवर्नमेंट ने प्रिंट करवाया है उसके हिसाब से हम आपको डिलीवर करते हैं। करेक्ट है दोस्तों? तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज़ आपको समझ में आ रहा है। तो जो हिस्टोरियन थे 20th सेंचुरी में, ऑब्वियसली आप देख रहे हो ये 20वीं सदी की बात है, 1900 आ गया, मतलब ये 20वीं सदी की बात है। हम लोग रहते हैं 21वीं सदी में, करेक्ट है ना। 2000 के बाद जो आया उसको 21वीं सदी बोलते हैं, 2000 के पहले जो हुआ था उसको 20वीं सदी बोलते हैं, 100 ईयर्स का गैप, ठीक है। 1900 का जो ईयर था उसको 20th सेंचुरी बोलते हैं। ओके, तो यहां पे क्या हुआ कि जो माइकल फुकॉल्ट थे उन्होंने एक नया कंसेप्ट क्रिएट किया हिस्टोरियोग्राफी में। जैसे हमने जितने भी नोटेबल स्कॉलर व्यक्ति थे, चाहे वो वोल्टायर हो, कार्ल मैक्स हो, अलग अलग जो लोग हमने पढ़ा, हर एक का एक अपना अपना नजरिया था हिस्टोरियोग्राफी लिखने का, देखने का। करेक्ट है, मैंने आपको एक्सप्लेन किया होगा इसके पहले जितने भी लेक्चर्स हुए हैं। एक और यहाँ पे जो ये आए हमारे स्कॉलर व्यक्ति आए, क्या बोले इन्होंने, माइकल फुकॉल्ट ने एक नया तरीका ढूंढा, एक नया कंसेप्ट लाया हिस्टोरियोग्राफी में। उन्होंने बोला कि यह जो हिस्ट्री होती है ना, या फिर हिस्टोरियोग्राफी होती है ना, वो एक आर्कियोलॉजी है नॉलेज की। क्या है? आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है दोस्तों? एक तरीके से हम लोग कुछ प्रूफ जो खुदाई करके निकालते हैं ना, दैट इज आर्टिफैक्ट्स वगैरह, तो आर्कियोलॉजी उसको कंसीडर किया जाता है। तो उन्होंने बोला कि हिस्ट्री को हम लोग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में नहीं अरेंज करना चाहिए, यानी कि कब क्या हुआ है एक के बाद एक ऐसा अरेंज नहीं करना चाहिए, उसको आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज की हेल्प से उस तरीके से ट्रीट करना चाहिए, ऐसा उन्होंने बोला था। और साथ ही में उन्होंने बोला था कि एक तरीके से उन्होंने बोला कि एक ऐसा फैक्ट भी है कि जो आर्कियोलॉजिकल है ना, आर्कियोलॉजिकल जो चीजें है ना, वो यहां पे क्या बताता है, एकदम सच चीजें बताता है। यानी कि आपको कुछ चीज अगर मिल रहा है, ठीक है ना, खुदाई करने के बाद, यानी कि आर्टिफैक्ट्स मिल रहा है या फिर कुछ आर्कियोलॉजिकल सब्सटेंस मिल रहे हैं, तो वो एक सबूत बताएगा, वो आपको एक रियल फैक्ट बताएगा उस हिस्ट्री के बारे में। तो ऐसा उनका कहना था, ठीक है ना। और साथ ही में उन्होंने बहुत सारी चीजें बताई कि कैसा ट्रांजिशन होता है, एक्सप्लेन किया बहुत सारी अलग अलग तरीके को लेके। तो ये सब चीज उनके नजरिया के हिसाब से हो रहा था। सेकंड चीज यहां उन्होंने बोला था कि ये जो तरीका है उसको उन्होंने नाम दे दिया आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज। और साथ में एक और चीज बोल दिया कि यार जितने भी हिस्टोरियंस हैं ना, उनको यहां पे हर एक चीज के बारे में सोचना पड़ेगा। क्या सोचना पड़ेगा? उनके साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के बारे में सोचना पड़ेगा, साइंस ऑफ मेडिसिन के बारे में सोचना पड़ेगा, साथ में जो प्रिजन है, यानी कि अगर कोई गुनाह करता है तो उसको जेल में डालते हैं, कैसे उसका शासन हो रहा है, ये सभी चीज उसको कंसिडर करना पड़ेगा। तो ये सभी चीज कहां पे आ जाता है? हिस्टोरियोग्राफी में कंसिडर किया जाता है। ऐसा कौन बोलता है? ये जो हमारे थे स्कॉलर व्यक्ति, इन्होंने कहा था। एंड इसीलिए हम लोग को बोला जाता है कि जो हिस्टोरियोग्राफी का जो स्कोप है वो कंटिन्यूअसली क्या होता है? बढ़ते आ रहा है, क्योंकि जितने भी नोटेबल स्कॉलर्स है वो कहीं ना कहीं अपना अलग अलग तरीके से वो लोग ने क्या किया, हिस्ट्री को रिप्रेजेंट किया। कोई किसी ने कुछ तरीका बताया, किसी ने कुछ तरीका बताया, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो हम हर तरीकों को फॉलो करते हैं, हर तरीके से हिस्ट्री को लिखी गई है। क्लियर है? और यही सब होते गया। एंड जो राइटिंग है हिस्ट्री का वो अलग अलग तरीकों में किया गया। जैसे कि अगर बात करूं तो लिटरेचर में आप देखोगे तो बहुत सारी ऐसी हिस्ट्री है जो लिटरेचर फॉर्म में लिखा हुआ है। फिर बहुत सारी ऐसी हिस्ट्री है जो आर्किटेक्चर, यानी कि बनावट, आप कोई बिल्डिंग देख लो तो आप बोलोगे कि हाँ ये भी क्या है, एक हिस्ट्री का एक पार्ट है, तो वो आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू होगा। फिर अगर मैं बात करूं स्कल्पचर मतलब कुछ मूर्ति हो गया, स्टैचू हो गया, ये सब चीज क्या होते हैं? ये भी एक हिस्ट्री का सोर्स हमें बताता है। तो स्कल्पचर हो गया, फिर ड्राइंग हो गया, पेंटिंग हो गया, कहीं ना कहीं आप पहाड़ों में जाएंगे ड्राइंग है, मंदिरों में पेंटिंग है, इस तरीके की ये जो चीजें हैं ये भी क्या बताता है? एक हिस्ट्री का कंसेप्ट ही तो बताता है ना, हिस्टोरियोग्राफी का कंसेप्ट ही बताता है। फिर इसके साथ में म्यूजिक है, ड्रामा है, ट्रॉमा है, ठीक है ना, फिर टेलीविजन है, म्यूजिक इंडस्ट्री से, डांस है, ये सभी चीज क्या है? कहीं ना कहीं हिस्ट्री का एक, हिस्टोरियोग्राफी का एक पार्ट है, एक कंसेप्ट का हिस्सा है। तो यही सब चीज ओवरऑल अगर हम मिलाएंगे तो ये पूरा क्या क्रिएट होता है? हिस्टोरियोग्राफी जो है वो क्रिएट होता है। क्लियर है दोस्तों? तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज भी आपको समझ में आ गया होगा। तो बस यही था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने आपका जो बचे कुछ टॉपिक थे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थे आज के अगर टॉपिक्स की बात करूं, लेकिन कहीं ना कहीं आपका जो इसके पहले हमने पढ़ा एनालिसिस स्कूल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर शॉर्ट नोट्स वगैरह पूछता है। बाकी फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी माइकल फुकॉल्ट के बारे में भी जैसा हमने बताया उतना भी याद रखोगे तो काफ़ी है, और बहुत सारी चीज़ आप खुद से भी लर्न कर सकते हो। तो बस आज के लिए इतना ही बोलना चाहूंगा। तो इसी के साथ हमारा जो लेक्चर है ये होता है समाप्त। एंड आपको एक और चीज़ बता दूं, इसी के साथ हमारा फाइनली ये जो चैप्टर है जिसका नाम है हिस्टोरियोग्राफी डेवलपमेंट इन द वेस्ट, ये भी होता है टोटली कंप्लीट। तो जल्द हाजिर हो जाएंगे आपके सामने और एक
ऐसे ही वीडियो लेके जिसमें आपके आगे के चैप्टर्स की भी शुरुआत करेंगे और ज्योग्राफी भी आपको देखने मिलेगा। तो हर चीज मिलेगा, तो बस आप बने रहो हमारे साथ, हर चीज आपको मिलेगा टाइम टू टाइम। आप लोग का सपोर्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बस सपोर्ट बनाए रखना, हर चीज हम अपनी तरफ से प्रोवाइड करेंगे और आपके लिए मेहनत करते रहेंगे, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही है। वीडियो आपको कैसा लगा है दोस्तों, ये चैप्टर ओवरऑल आपको कैसा लगा है दोस्तों, प्लीज हमें कमेंट करके बताइएगा, अपनी राय और सजेशन जरूर से दीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आया है, अच्छा लगा है, तो प्लीज ये वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर से कर देना, अपने सारे फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को फटाफट से शेयर कर देना दोस्तों। एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, साथ में एक बेल आइकन होता है उसको भी प्रेस कर देना, ताकि जब भी हम लोग फ्यूचर में कोई भी वीडियोस को अपलोड करेंगे आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।